स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर तोराला तालाब में आए हुए हैं, जिसका जीर्णोद्धार का कार्य अभी भी जारी है, जिसमें पानी जो है भरा हुआ है और कुछ समाज सेवी लोगों ने जो है जिसमें पीयूष सिब्बर जी और उनकी टीम के द्वारा मछलियों के बीज छोड़े गए थे और काफ़ी संख्या में मछलियाँ भी तैयार हो गई थी और काफ़ी संख्या में लोग बाग यहाँ पर आकर मछलियों को आटा डालने का कार्य भी आरंभ कर रहे थे। देख सकते हैं इस वक्त भी डालने का कार्य जारी है और मछलियाँ भी आ रही हैं। लेकिन एक दुखद समाचार ये मिला कि कुछ पिछले 1-2 दिन से काफ़ी मात्रा में मछलियों की संख्या यहाँ से घट गई है और कारण ये है कि पिछले 1-2 दिन से रात्रि के समय पर कुछ लोगों के द्वारा यहाँ से मछलियों को निकाला गया है जाल डालकर। रात्रि 10:30-11 बजे के बीच का ये वाक़या है और बीती रात को ज़्यादा बताया जा रहा है कि अभी जो शुक्रवार की रात थी, वीरवार की रात थी, सॉरी आज शुक्रवार है, वीरवार की रात को यहाँ से निकाला गया है। वीरवार की शाम तक काफ़ी संख्या में यहाँ मछलियाँ थी, लेकिन अब उतनी मछलियाँ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही हैं जितनी यहाँ कर अक्सर देखने को मिलती थी। लोगों का ये कहना कि ये मछलियाँ यहाँ पर काफ़ी क्योंकि यहाँ पर लोग बाग यहाँ पर आटा डालते थे तो मछलियाँ फ्रेंडली हो गई थी और काफ़ी संख्या में सैकड़ों के क्या हज़ारों की संख्या मछली यहाँ पर आ जाती थी। और अब मछलियाँ जो हैं बीच से सरोवर से, क्योंकि सरोवर बड़ा विशाल है, दूर दराज किनारे से मछलियाँ यहाँ पर पहुँची हैं जो काफ़ी कम संख्या में। इस कारण से जो हमारे मछली प्रेमी रहे यहाँ से लोग, नायब सिंह सैनी, लवली सैनी, शिवम महेश बंसल अपने और वीरेन गर्ग जी, पीयूष सिब्बर जी, काफ़ी अफसोस है कि किस प्रकार से रात्रि के समय इन लोगों ने जो है मछलियाँ यहाँ से रात को निकाली हैं। जो एक बड़ा अफसोस की बात है कि बड़ा ही कुकृत्य कुछ लोगों द्वारा किया गया, जिसकी छानबीन की जा रही है और किसी प्रकार से ऐसे लोगों का पता लगने पर माफ़ी का कोई जो है शब्द नहीं आएगा। अच्छा, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी अपने स्तर पे भी ये लोग करेंगे और साथ ही कानून के दायरे में भी उनकी कार्रवाई कराई जाएंगी। तो एक जघन्य पाप जो है कुछ लोगों ने किया है। यहाँ से मछलियाँ पिछले 2 दिनों से विशेषकर बीती रात यहाँ से जाल आदि डालकर काफ़ी संख्या में मछलियों को यहाँ से निकाला गया है, जिसके कारण से लोगों में काफ़ी अफसोस है। चलिए इसी बाबत हम वीरेन गर्ग जी से, जो कि पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर सेवा कार्य देख रहे थे, अपने सुधीर जंगू जी भी खड़े हैं। वीरेन जी, क्या कुछ समाचार है कि मछलियों की संख्या एकदम से आज घटी है? सतपाल जी, बड़ा दुख का विषय है और इस दुख के विषय में आप हमारे पास आए हैं तो आपके माध्यम से एक अपील और अपनी बात रखना चाहूँगा। हमारे शहर में वैसे तो कोई ऐसा स्थान ही नहीं था कि जहाँ शाम को 2 लोग चले जाएं। ये एक धार्मिक स्थल है, तो ये तालाब लोगों के प्रयास से, सरकार के प्रयास से इसका रखरखाव शुरू किया गया था। जी जी। और इसमें धार्मिक भाव से कुछ मछली भी छोड़ी गई थी और वो अच्छी ग्रोथ कर रही थी। लोग शाम को इसमें अब परिवार के परिवार उसको दाना डालने आते हैं, आटा डालने आते हैं धार्मिक भाव से। अच्छी रौनक हो रही थी। शाम को आपको मालूम है हमने त्रिवेणी लगाई हुई है, तो त्रिवेणी की संध्या आरती भी हो रही है आजकल जी। पिछले कुछ दिन से बहुत अच्छी संख्या में मछली यहाँ होती थी। आज सुबह हमारे साथी देवेंद्र जी जब यहाँ आए उनको आटा उटा डालने के लिए, तो एक भी मछली यहाँ नहीं थी। 1:30 बजे तक हम भी लगे रहे कैमरे प्रयास में। रात को कोई व्यक्ति आया और यहाँ से मछलियाँ इकट्ठी करके किसी जाल के माध्यम से, किसी माध्यम से बहुत सारी मछली ले गया। और हो सकता है वो 2-4 दिन से पहले भी लगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमने प्रशासन से भी अपील किया है, शायद नगर पालिका ने कोई FIR भी कराई है कि इस बात को ये ना देखें कि खाली कानूनी विषय है, ये एक धार्मिक विषय है। जी जी जी। लोगों की भावना को बहुत ठेस है। हमारे एक बुजुर्ग हैं सुरेश जी, उनको इतना झटका लगा सुबह से, हमने बड़ी मुश्किल से उनके घर से मना के लाए हैं। वो कहते यार सुबह शाम आता, बड़ा दिल लगता था। तो बहुत ज़्यादा हृदय को आघात लगा है इस बात का कि लोगों ने अपने शहर के प्रति भी नहीं सोचा कि भैया हम तो सुंदर कार्य कर रहे थे, शहर के लिए एक सुंदर जगह बन रही थी, कहाँ तो इसमें रखरखाव में हमारा सहयोग होता और कोई दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी अपने थोड़े लालच के लिए इस काम को कर जाए। क्योंकि यहाँ पे जो मछली है कोई शिकार के लिए थोड़ी है, तो धार्मिक भाव से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप भी? मैं तो हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना अपने शहर के निवासियों से है और साथियों से है कि भी इस बात पे बिल्कुल गौर दें कि भी किस नीच व्यक्ति ने दुष्ट हरकत की। जी 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 जी। और शहर में जो लोग ये नॉनवेज का काम करते हैं उनसे भी मेरी अपील है, देखो आपका कार्य आप करें, सबका अपना अपना कार्य है, परंतु इस बात पे ध्यान दें इस तालाब का कोई जीव यदि उनके पास पहुंचता है कहीं पर भी, जहाँ तक भी लोग देख रहे हैं, हम उन्हें इनाम भी देंगे। बिल्कुल। और यदि कोई हमारी गिरफ्त में आया तो उसके विरुद्ध बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, अपने हिसाब से भी, कानूनी के अलावा सामाजिक कार्रवाई की। सामाजिक कार्रवाई, ठीक है बात, ठीक है। हम तो आपके माध्यम से कि आप हमारी इस बात को आगे तक दूर तक पहुँचे। आपका चैनल जैसे प्रसिद्ध चैनल है, बहुत अच्छी इसके ऊपर दर्शक संख्या है, वो भी इसको सुनकर और लोगों से अपील करें भाई ये धार्मिक जगहें तो छोड़ दें। ठीक है। सामने लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, ये धार्मिक तौर पे लगा हुआ है, लोग आते हैं परेशान हो रहे हैं सुबह शाम से देख के, जिसे सुनाते हैं।
ठीक है तो वीरेंद्र जी, आपका धन्यवाद, बहुत आप बहुत हमारे तक धन्यवाद पहुंचे। आपका भी जी। चलिए देख सकते हैं वीरेंद्र जी का शब्दों से ही भावना व्यक्त की जा रही है, शब्द ही बता रहे हैं कि कितना अफसोस उनको इन मछलियों के जाने से। और हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं यहाँ पे पीयूष सिब्बर जी, जिनके प्रयासों से यहाँ से मछली यहाँ के बीज डाले गए, समाज सेवी यहाँ पीयूष जी बहुत अच्छे धार्मिक व्यक्तित्व है। पीयूष जी स्वागत है आपका। तो स्वागत तो क्या कहूँगा, आज आपके मन पे भी क्या बीत रही होगी मैं ये समझ सकता हूँ, तो क्या कुछ कहेंगे? सर एक्चुअली वैसे यहाँ की मंदिर कमेटी के जो मेंबर हैं काफ़ी एक्टिव हैं। जी जी जी। अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया भी ऐसा कुछ ना हो, लोगों को कहा भी, बट फिर भी जो कुछ नशेड़ी हैं लोग वो शाम को आए और 10:30-11 बजे की नियर बोट की लेके गए। जी मे भी कंप्लेंट FIR दर्ज करवाई है इन्होंने। जी, देखते जी। हैं क्या एक्शन रहता है। जी, उस पर इनाम भी है, अगर जो कि उन बंदों के बारे में बताया उनको 11,000 रुपये का इनाम दिया क्या जाएगा, बात है, क्या बात है, जिन्होंने मछलियाँ पकड़ी हैं। बिल्कुल। जो तो भी फिर इसके बारे में सिब्बर जी बताया। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप इस मामले में, आम समाज से क्या चाहते हैं जी? सर नॉर्मल है, आम जन के लिए ये बनाया कि आप आओ, जहाँ बैठे उनको दाना डालो, देखो प्राकृतिक है कैसे नेचर क्रिएट होती है। जी जी आप जी, चाह के भी एक इंसान कभी जंगल नहीं खड़ा कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक नेचुरल है, वो जैसे अपने आप बनेगा उसको कोई बना नहीं कोई सकता, बना नहीं खड़ा सकता, नहीं ठीक है, सकता। वो बिल्कुल, जो बिल्कुल। प्राकृतिक सर्कल है हाँ, उसके अकॉर्डिंग चलता है। अब आप इसको बना तो नहीं सकते, पर कोशिश तो कर सकते हैं कि ये हरा रहे, कुछ हरा रहे, ठीक है। प्लांटेशन अभी लग रही है, कोई आके इनको तोड़ जाए तो क्या हाँ कहेंगे आप? कितना दुख होगा, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत टाइम लगता है सर इनको पालने में। मेरे ख्याल आज अप्रैल में हमने भी डाले थे बीज। अब बच्चा काफ़ी बड़ा साइज हो गया, काफ़ी बड़ा साइज तो मिल ही ना। पता लगा कि वो डेली आती थी शाम के टाइम। पता नहीं लगा जी, लेकिन 10-15 बीती रात तो ज़्यादा हाँ, कर दिया उन्होंने एकदम से, बीती रात काफ़ी ज़्यादा ही ले गए, ज़्यादा ले गए हाँ, एकदम से, ताकि एकदम से फिर हाँ झटका लगा डालने वालों को। अभी देखते हैं सर उनका क्या रहता है, कंप्लेंट है ये। ठीक है सिब्बर साहब, धन्यवाद। चलिए इसी दौरान संदीप गुप्ता जी से भी हम बात करेंगे। संदीप गुप्ता जी, आप भी रूटीन में सुबह से हम यहाँ पर दाना वगैरह चारा वगैरह डालने के लिए, तो आप क्या कुछ कहेंगे? श्रद्धालुओं की जो आस्था थी, अपने बच्चों की तरह देखते थे इन छोटी मछलियों को, और जिस प्रकार से सुबह शाम इनको दाना डालते थे, एक विश्वास पैदा हो गया था दोनों के अंदर, दाना डालने वालों के अंदर भी और दाना लेने वालों के अंदर भी। लेकिन कहीं ना कहीं ये विश्वासघात हुआ है मछली के साथ भी और भावनाओं के साथ भी। ये अकेली मछली चोरी नहीं हुई है, ये एक आस्था चोरी हुई है, एक धर्म चोरी हुआ है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है ये। जी जी। और ऐसा दोबारा ना हो, प्रशासन से पूर्ण जोर अपील है कि इस पर थोड़ा ध्यान रखें। मंदिर समिति वाले अपने एफर्ट कर ही रहे हैं लगातार, आप लोगों का सहयोग मिल ही रहा है, तो भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए हमें ठोस कदम उठाने हैं। चलिए धन्यवाद संदीप जी। तो देख सकते हैं शब्दों में ही एक दुख का भाव जो वीरेंद्र जी ने प्रकट किया, वही फिर सिब्बर जी ने, और उसी प्रकार से उसी बात को संदीप गुप्ता जी ने बताया। और यही भावना हमारे नायब सिंह सैनी पार्षद हैं। आज जब उनका फ़ोन आया तो उनके शब्दों में काफ़ी रुदन था, मतलब कि बस अपने शब्द को अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे थे कि आज मैं खाना भी नहीं खा पाया हूँ, बहुत दुख। उसी प्रकार से शिवम अग्रवाल जी जो हमारे युवा पत्रकार साथी हैं वो भी जुड़े हुए हैं। उनका भी जब फ़ोन आया कि वे सतपाल शर्मा जी तो बहुत हमारे लिए आज दुख का विषय हो गया है और वो अब सहन नहीं कर पा रहे, क्या करें। आज उनका दिल जो है काफ़ी आहत है, बहुत भावना जो है काफ़ी क्षीण भिन्न भावना हुई है। तो अब क्या किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से हमारे लवली जी नपा के वाइस चेयरमैन हैं, वो भी काफ़ी आहत महसूस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अब समाज सेवी व्यक्ति द्वारे से उसी दिनचर्या में जुटे हुए देख सकते हैं महेश बंसल जी, हमारे जंगू जी, संदीप जी, वीरेंद्र जी, पीयूष सिब्बर जी, और एक बार फिर उसी अपने कार्य को जो आम रूटीन में करते थे उसी कार्य में एक बार फिर वो आ चुके हैं, ताकि संख्या फिर बढ़ोतरी हो। काफ़ी दुख का विषय तो है, लेकिन अफसोस उन लोगों के लिए जिन्होंने ये कुकृत्य किया है कि कहीं खाता, अगर वो किसी प्रकार से शिकंजे में नहीं भी आते, लेकिन एक शिकंजा परमात्मा का शिकंजा है, उससे वो बच नहीं पाएंगे। तो कितने दिन उसको बेचकर वो कितना कुछ खा लेंगे या खाकर कितना वो शरीर बढ़ा लेंगे। तो यहीं पर नरक स्वर्ग यहीं है। तो जिन्होंने कुकृत्य किया है वो भी वहाँ मेरी आवाज़ को सुन रहे होंगे, मेरी वीडियो को देख रहे होंगे। तो ऐसे लोगों को भी चेतावनी कि वो उनका कुकृत्य यहीं पर आएगा ज़रूर, उनके साथ कहीं ऐसा ना हो तो आकर वो क्षमा मांगे। यहाँ पर आकर त्रिवेणी लगी हुई है, प्राचीन मंदिर है, भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान शिव यहाँ पर विराजमान है, बहुत ऐतिहासिक महाभारत काल का। तो क्षमा प्रार्थना करें और आगे से इस प्रकार से ना करें, बल्कि कमेटी का, आम जन का यहाँ सहयोग करें, ताकि एक हरा भरा ये जो बीड़ा उठाया हुआ है ये आगे तरक्की करे
और खूब यहाँ पर अच्छे जीव जंतु बत्तखें वगैरह आए। तो अभी इनको अभी बत्तख वगैरह लेके आने तो अभी इनके मन में आ गया, तो उसको भी कौन छोड़ेगा। तो ये अच्छी बात नहीं है जिन्होंने ये काम किया, ये बड़ा उनके लिए गलत विषय सामने आया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मेरी भी अपने चैनल के माध्यम से आमजन से ये प्रार्थना कि इस प्रकार के कृत्य करने वाले अगर व्यक्ति किसी का पता लगे तो ज़रूर हमें इस बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं कि यहाँ पर इस प्रकार की छोटी मछली बिकी है, तो ताकि हम उस तक पहुँच सके, उसके गिरबान में हाथ डाल सके, कानून के हवाले उनको कर सकें। और ज़रूर इस काम में सहयोग करें। आम रूटीन में लोग बाग यहाँ पर आते हैं, उनकी भावनाओं को भी ठेस लगा है, और आम रूटीन में बच्चे भी आकर एक भावना जुड़ती है। कहते जैसे उन्होंने बताया, केवल एक चोरी का मामला नहीं, एक धर्म के साथ आघात करने का मामला भी है, क्योंकि भावना लोगों की जब जुड़ती है तो धर्म कर्म के प्रति रुचि बढ़ती है। तो इसका एक अच्छा खासा संदेश भी जाता है। छोटे छोटे बच्चे भी जब मछलियों को चारा डालते हैं, दाना डालते हैं, आप देख सकते हैं आटे वगैरह डालते हैं, तो बच्चों के अंदर भी एक अच्छा संस्कार देख सकते। छोटे छोटे बच्चे जब ये कार्य करते हैं तो एक अच्छा संस्कार उनके सामने जाता है, एक बहुत बढ़िया एक संदेश उनको मिलता है, एक भावना जुड़ती है। सभी सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना बल फलीभूत होती है। तो ऐसी भावना सनातन धर्म जो सिखाता है, प्रत्येक धर्म का एक सार है, जीव जंतुओं के प्रति दया करना, सभी को जियो और जीनो, लिव एंड लेट लिव की भावना के साथ सभी लोग जब जुड़ते हैं तो और धर्म में परस्पर एकता स्थापित होती है। तो फिर एक बार अपील यही करूँगा कि ऐसे कुकृत्य करने वाले की ज़रूर पहचान करें, ताकि ऐसे लोगों के नाम सामने आएँ कि जो इस ऐतिहासिक सरोवर में जिन्होंने छेड़खानी की, और आगे ऐसे ना हो, ये हम सब की एक जिम्मेवारी बनती है। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति तोरावड़ा तालाब मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर।